अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि आर रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ की साइड ये है और बेटा उसकी एक साइड लेंथ की है और एक साइड ये है, यानी कि एक लेंथ होगी और एक बेस होगी। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ दिस। कह रहे हैं कि आप इसका अब एरिया फाइंड करो। ये देखें रेक्टेंगल की जो होती है लेंथ ये होती है और बेस ये होती है, यानी कि लेंथ और विड्थ। हाँ, आप इसको विड्थ भी बोल सकते हो। तो ये दोनों वैल्यू उन्होंने दे दी हुई हैं और उन्होंने कहा है कि इसका एरिया फाइंड करो। ठीक है, अब इसका हमने ये सारा एरिया फाइंड करना है। अब फिर एरिया का वर्ड यूज हो गया तो आपके माइंड में सबसे पहली जो बात है वो ये आनी चाहिए कि अब आपने यहाँ पर फिर एरिया वाला ही फॉर्मूला लगाना है। तो बेटा हमने ये देखा, ये पढ़ा है वन साइड, यहाँ पे क्योंकि क्लियर स्टेटमेंट में तो क्लियर नहीं ना उन्होंने बताया लेंथ कौन सी है और विड्थ कौन सी है, तो हमने दोनों ही लेंथ को यूज कर लिया। वन साइड लेंथ ये बता दी और सेकंड साइड जो लेंथ है वो ये बता दी। ठीक है, बेसिकली हम इसको कोड वर्ड में भी लिख सकते हैं कि एक लेंथ है हमारे पास और एक विड्थ है। क्लियर, क्योंकि रेक्टेंगल तो आप सबको ही बनाना आता है ना, तो रेक्टेंगल की दो ही साइड्स होती है, यहाँ तो लेंथ होती है, एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। तो ये दोनों लेंथ को हमने लिख लिया। लेंथ लिखने के बाद जो है इसका फॉर्मूला हम ऐड करेंगे। बेटा एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, ये पुराना फॉर्मूला है, ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा क्लास 8 तक, तो ये जरूर रिपीट हुआ होगा। तो लेंथ की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, विड्थ की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। इन दोनों में से कोई सी भी आप लेंथ बना सकते हैं, कोई सी भी विड्थ बना सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने 2 को इन दोनों के साथ लिख देना। देखें 2 और 5 को इकट्ठा लिख दिया। ये ब्रैकेट में लिखने का ये मतलब है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अगर हम दो वैल्यूज के दरमियान ब्रैकेट नहीं लगाते तो फिर वो जो है वो मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसलिए जब भी दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको ब्रैकेट में लिख दें, उसका मतलब होता है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब बेटा हमने 2 को देखें, ये जो वैल्यू है 4√2 उसके साथ भी लिख दिया। फिर आपने स्क्वायर रूट 18 को 5 के साथ भी लिख देना है और फिर स्क्वायर रूट 18 को 4/√2 के साथ भी लिख देना है। क्लियर, ऐसा लिखने के बाद अब आपने इसको यहाँ तो मल्टीप्लाई कर देना है या कटिंग कर देना है जहां जहां से इसकी कटिंग हो रही होती है। अब यहाँ पर देखें आप, हमने जो है इसकी कटिंग की, 2 5 10 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखें एक 2 ये है, 4 ये है और स्क्वायर रूट 2 ये है, तो आंसर कैसे 4 स्क्वायर रूट 2 आ गया। ठीक है, पॉइंट वाली बात है ना। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो आपने अपने दिमाग को चलाना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू है 2 × 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 और ये काम जो है पहले हम एक्सरसाइज 1.2 में कर चुके हैं। यहाँ पर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आपने बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट तो सोल्व नहीं करवाऊंगी लेकिन एक हिंट आपको दे देती हूँ। आपने ये याद रखना है जब भी दो वैल्यू सेम हो, ये भी 2 है और ये भी 2 है, लेकिन नीचे वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो आपने नीचे वाली वैल्यू सारी की सारी खत्म करके सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट लगा देना। और ये 4 साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो 4 हमने साथ लिख देना। ठीक है, और इसका एक और भी तरीका है मालूम करने के लिए कि आप इसको स्क्वायर रूट 2 के साथ जो है वो रैशनलाइज कर लें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट 2 और 4 बच जाएगा। ठीक है, आप इसको कंप्लीट सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो एक और बात बस आप